जो कारोबारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो फारिग नहीं बैठ सकते, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और वो जो इंतज़ार है, अभी वो उसका सिला आपको मिलने वाला है। जो वेटिंग कर रहे थे आप, उसका सिला आपके पास आने वाला है। जब आप डिज़र्व नहीं करते, आपके साथ वो होता है जिसका आपको धोखा हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, हम अक्सर लोगों को बेवफाई का रोना रोते हुए देखते हैं। हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कभी न कभी धोखा किया है। वो धोखा करने वाला मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। और मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो अपना रोना रोते हैं कि मेरे साथ बेवफाई हुई। मैं बहुत अच्छा था, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, मैंने उसके ऊपर अपना तन मन धन सब कुर्बान किया, लेकिन आखिर में उसने मेरे साथ धोखा किया। और वो धोखा लेके अपने सीने के साथ जी रहे होते हैं। और फिर हर किसी के आगे ये रोना ज़रूर होता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जो जो को लोग भी उनको जानते हैं, वो अपना रोना ज़रूर होते हैं। एक कहावत है कि अगर आप किसी के साथ ताल्लुक़ आपका ख़त्म हो गया है, किसी के साथ आपका ताल्लुक़ टूट गया है, किसी के साथ ताल्लुक़ आपका कट गया है, तो उसके लिए आप अपनी ज़ुबान भी काट दें, यानी कि आप उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। मगर ये दर्द एक अजीब चीज़ है। मैंने कई दफ़ा कहा है कि दर्द खुद एक रोमांस है। लोग उस दर्द से प्यार करते हैं, उस दर्द को बार बार याद करते हैं, दूसरों के साथ भी जिक्र करते हैं, अपने साथ भी हर वक्त उसका जिक्र करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको कोई ज़ख्म लग गया हो और उस ज़ख्म को आप रोज़ कुरेदते रहें, उसे हील न होने दें, उसे भरने न दें। और जैसे भर जाए, आप कोई दुखी गाना लगाकर उसको दोबारा उखेड़ें। पुराने फ़ोटो देख के आप उसको दोबारा उस दर्द को कुरेदें। उसमें से आप जानबूझकर खून निकालें और उसको फिर ताज़ा करें। एक छोटा सा किस्सा याद आया, किस्सा नहीं है, एक छोटी सी बात है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको कोई सांप डस ले और फिर आप उस सांप के पीछे भागें और उसको कहें कि तुमने मुझे क्यों डसा है, मेरा क्या कसूर था, मैं तो बहुत अच्छा था, मैं तो बहुत सच्चा था, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता था, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे डस लिया। आप उस सांप के पीछे भागेंगे? कैसा मुमकिन है? नहीं। आप फौरन अपने जख्म को रोकेंगे, जहाँ पे सांप ने काटा है उसको रोकेंगे कि जहर आगे न बढ़े, उसके टोटके करेंगे और फिर अपने जख्म को हील होने देंगे, भरने देंगे। तो यही आप अपनी जिंदगी में क्यों नहीं करते? अपने आप को रोकते क्यों नहीं? आप उस सांप के पीछे क्यों भागते हैं? आप उस दर्द के पीछे क्यों भागते हैं? आप उन यादों के पीछे क्यों भागते हैं? और जब आप भागते हैं तो वो जख्म फिर ताज़ा हो जाता है और एक दफ़ा फिर आप अपने वजूद के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। एक जख्म तो कुदरती तौर पे लग गया, हादसाती तौर पे लग गया, लेकिन दूसरे दर्द सारी ज़िंदगी आप अपने आप को खुद देते हैं। तो अपने आप को उस दर्द से निकालें, उस दर्द से बचाएं। जितना आप अपने आप को उस दर्द से बचाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, आपके चेहरे के लिए अच्छा है, आपकी नई आने वाली लव लाइफ के लिए अच्छा है। तो अपने आप को उस दर्द से निकालें। अब देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो विर्गो, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आज की रीडिंग करूँगा आपकी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा।
विर्गो, कार्ड नंबर 1 है आपका इस हफ्ते का कार्ड है, और कार्ड नंबर 2 भी इसमें कोई रुकावट होगी तो उसका कार्ड है, और ये इसकी बेस है, और तीनों कार्ड वांस के हैं, कारोबार के, काम के, बिजनेस के। चौथा कार्ड जो है वो पैसों का है, और ये पास का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, क्वीन का कार्ड 2। माशाल्लाह ये अच्छा कार्ड नहीं आया, पता नहीं क्यों, और वैसे सारे अच्छे आए। ये आपकी फीलिंग है, ख़ानदान की फीलिंग, दोस्तों की फीलिंग, और आपकी अपनी उम्मीदें, और फिर वीकेंड। अब मैं आपको बताऊं सूरत-हाल, 1 2 3 4 5 किंग और क्वीन के 5 कार्ड ज़बरदस्त। वांड्स के 1 2 3 वांड्स के कार्ड हैं, और तलवार का एक भी कार्ड नहीं आया। एक रुकावट का कार्ड है, एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, ठीक है, मगर ये रुकावट के तौर पर नहीं आया, अच्छाई के तौर पर आया है। अब उसकी हम बात करेंगे कि वो अच्छाई के तौर पे क्यों आया है। ये 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, किसी चीज़ का मुसलसल इंतज़ार आप करते हुए आ रहे हैं 2 महीने से, और वो जो इंतज़ार है अभी वो उसका सिला आपको मिलने वाला है। जो वेटिंग कर रहे थे आप, उसका सिला आपके पास आने वाला है। तो ये हफ्ता आप उसी के इंतज़ार में रहेंगे, और वो सिला आप हासिल करने के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं। और ये रुकावट के कार्ड आया, लेकिन मैं इसको ये बता दूं कि ये जो सिला है ये लगेगा कहाँ। ये कोई नए वेंचर में लगेगा, नए कारोबार में लगेगा, नए बिजनेस में लगेगा। अब सिले को मैं पैसा समझ रहा हूँ, और कारोबार को कारोबार समझ रहा हूँ कि आप कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटीज़ आना चाह रही थी वो आ जाए तो आप नया काम शुरू करें, ठीक है। तो हो सकता है कि इस वक्त आपके पास कोई एक्टिविटी ना हो तो आप उसको बदलना चाहते हो, उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ भी है वो इस हफ्ते में आपके पास आ जाएगी, और इस हफ्ते आप अचीव भी कर जाएंगे। जो रुकावट का कार्ड है वो भी अच्छा है, जो आपका आने का कार्ड है वो भी नो डाउट अच्छा है कि कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है, और इसका इतने अच्छे से इंतजार कर रहे हैं। तो ये चीज़ आए तो हम अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। ये किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है। असल में जो कारोबारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो फारिग नहीं बैठ सकते, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये जो है ना, इसकी बेस है कि आप चाहते हैं कि जल्दी से आपका अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुले, और आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लें, और उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ शो करें, और अपने आप को प्रूव करें कि आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, और इंशाल्लाह आप एक अच्छे बिजनेसमैन साबित हो सकते हैं। कारोबार कार्ड ज़्यादातर कारोबार के हैं, ठीक है। लव का कार्ड मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो कुछ भी है मैं आपको बता दूंगा। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये खुशहाली का कार्ड है, ये पास का कार्ड है। पास्ट में ये बता रहा है कि माशाल्लाह से आप काफ़ी खुशहाल रहे, चीज़ें हासिल करते रहे हैं। ये कहता है कि आपके पास जो अबंडेंस है, और जो चीज़ें हैं वो आपके पास बहुत अच्छी हैं, रही हैं आपके पास माजी में, तो आप बहुत कुछ हासिल कर चुके हो माजी में। तो ये आपका जो स्टार्ट है, इस वक्त का भी जो स्टार्ट है, ये भी बता रहा है कि आपका माजी अच्छा ही रहा होगा, और अच्छे से आपने चीज़ें हासिल की। प्रेजेंट का जो कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, ये थोड़ा सी सख्ती वाला कार्ड होता है इसके मुकाबले। ये वाली क्वीन और इस वाली क्वीन में दिन रात का फर्क। इस वाली क्वीन में भी 3 क्वीन के कार्ड हैं, तो तीनों क्वीनें अलग अलग होती हैं। तो ये जो क्वीन्स हैं ये अलग अलग क्यों होती हैं, और उसका क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है। ये क्वीन तो पैसे की क्वीन होती है, इसमें तो आपके पास पैसा आता है, खुशहाली आती रहती है। ये वाली क्वीन उस वक्त आती है जब आप डिज़र्व नहीं करते, आपके साथ वो होता है जिसका आपको धोखा हो सकता है, जिसको आप बुरा समझ सकते हैं, जिसमें आप फील कर सकते हैं कि यार मैं फिट नहीं हूं अपने पास। लेकिन ये क्वीन का कार्ड बुरा फिर भी नहीं होता, लेकिन आप फिट नहीं होते। आपको एक ऐसी सीट पे बिठा दिया जाए जो जॉब आपकी है ही नहीं, जो काम आपका है ही नहीं, जो आप कर नहीं सकते, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्टीज आपकी किसी और चीज़ में, और आप दिखा कुछ रहे हैं। ये बता रहा है कि एक्सपर्टीज आपके पास है पैसे कमाने में, ये वाला बता रहा है, कारोबार में, बिजनेस में, और आपको वहाँ पे एक फिक्स नौकरी दे दी गई है कि भाई आप चौकीदारी करें। मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ। तो वो वाला फिर काम आपसे नहीं होता, फिर वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो ये सेक्रीफाइस करने का कारण, ये कुर्बानी देने का कारण, ये कह रहा है कि आप मुसलसल पानी दे रहे हैं कि किसी तरीके से नहीं आप पे कोई रिजल्ट हासिल कर लें, और ये रिजल्ट आप हासिल कर भी लेंगे, क्योंकि आपकी सोच अपनी जगह अच्छी है। ये वाला कार्ड बहुत अनफिट है यहाँ पर, मगर आया है तो मैं आपको बताऊंगा। ये 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये असल में लायबिलिटीज का कार्ड है जो आपने अदा करनी है। पैसे जो बैंकों को अदा करने हैं, पैसे
जो मुलाजमीन को देने हैं, जो लोगों को देने हैं, ये उसका कार्ड है। उसमें आप डिले कर रहे हैं, ये बता रहा है कार्ड। तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगती आपकी पोजीशन इतनी खराब है। अब यहाँ पर भी आप मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी पोजीशन आपकी अच्छी है, बुरी नहीं है, बुरा नहीं कह सकते। यहाँ पर जो शुरू करने वाले हैं ये भी बहुत अच्छा है, मगर इन तमाम कामों को करने से पहले आपको पुराना काम क्लियर करना चाहिए, अपनी लायबिलिटीज़ अदा करनी चाहिए, जो कि आप, मुझे नहीं लग रहा कि अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है फ्यूचर में, यहाँ पर आपको कुछ लोगों से छुपना पड़ रहा है, बैंक से छुपना पड़ रहा है। तो वो जो छुपने वाली कहानी है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच। और प्रैक्टिकल अप्रोच में यहाँ पे अगर मेरे पास आपके पास गड़बड़ होती ना, तो फिर मजबूरन चल जाता है। लेकिन आपके पास बहुत अच्छा है, तो पुराना वाला क्लियर करें, फिर पुराना काम क्लियर करें, लायबिलिटीज़ क्लियर करें, तो फिर आप आगे बढ़ें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। कार्ड बुरा नहीं है, मगर ये कारोबारी लोग करते रहते हैं, इसकी टोपी उसके साथ होती रहती है। तो ये आप अदा ज़रूर करेंगे। हो सकता है कि आपके पास प्लानिंग हो कि इस काम को स्टार्ट करने के बाद में ये पैसे अदा करूँ, लेकिन ये लोग इंतजार नहीं करेंगे, ये लोग कहेंगे कि आप जल्दी से पैसे दे दें। अब ज़रा फीलिंग्स के कार्ड देखते हैं कि फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती हैं। ये देखिएगा, हाई प्राइसेस की फीलिंग है, और ये आपकी फीलिंग है, माँ वाली फीलिंग है, दुआ वाली फीलिंग है, और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की फीलिंग है। ये ज़बरदस्त फीलिंग है और ये अच्छी चीज़ है। देखिए, यहाँ पर भी अगर इंट्यूशन की बात है, तो आपने अगर ट्रस्ट किया कि मैं ये एक काम करने के बाद ये सारे पैसे अदा कर दूंगा, ये सारी लायबिलिटीज़ अदा कर दूंगा, हो सकता है कि आपका इंट्यूशन आपको कहता हो कि ये कर लूँगा, तो ये कह रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपको कि ठीक है, आपके तौर पे ये फैसला अच्छा है। ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके दोस्तों का, ख़ानदान का, बरादरी का, फैमिली का कार्ड है, और ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं इस मामले में। तो बहुत सारे क्वीन्स हैं, उनमें से ये भी एक बहुत प्यार करने वाली क्वीन होती है, और बहुत नर्चरिंग होती है, बहुत क्रिएटिव होती है। तो ये क्रिएटिविटी आपके पास, इंट्यूशन इसका बड़ा अच्छा होता है। इंट्यूशन यहाँ पर भी बड़ा अच्छा है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। तो आपके लिए आपके दोस्त फीलिंग अच्छी रखते हैं। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों साथ साथ आए, तो ये आपकी कुछ सोच है किंग ऑफ कप बनने की, एक काइंड एंड डिवोटेड लीडर। बिल्कुल आप ये वाला टारगेट भी हासिल कर लेंगे, चीज़ें आपके पास बेहतर हो जाएंगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये पैसे बचाने का कार्ड है और ज़िंदगी को आगे ले जाने का कार्ड है। पैसे बचाने का कार्ड भी आपका अच्छा है, आप सेविंग की तरफ भी जा सकते हैं, मगर ये सब उस वक्त होगा जब आप इन लोगों की लायबिलिटीज़ अदा करेंगे। ये अगर लायबिलिटीज़ अदा करेंगे तो आपका फ़ोन बंद हो गया, तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर अपने आप को कुछ बेहतर करें और कुछ न कुछ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। जितना बैलेंस करेंगे उतना आपके पास चीज़ अच्छी होंगी। इतने सारे किंग और इतनी सारी क्वींस एक साथ आई हैं, तो ओवरऑल मैं समझूंगा कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। विर्गो, अच्छे कार्ड है सिवाय इसका। अब यहाँ पर ये क्यों आया है, तो ये आपको पता होगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मैंने आपकी रीडिंग कर ली, और रीडिंग के बाद मैं आपके चल रहा हूँ सवालात की तरफ, या फिर आपके कमेंट्स की तरफ। ये लिखा है, कौन है? ज़हरा। रीडिंग तो अच्छी है, लेकिन सच कुछ नहीं हो रहा, कोई विश पूरी नहीं हो रही। ज़हरा बेटा, असल में मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज़्यादा, देखो आपने रीडिंग पढ़ी है, सुनी है, और इसके बाद आपने मैसेज डाल दिया है। और इसका मकसद है कि आपने रीडिंग देखते ही मैसेज डाल दिया। अब बजाय इसके कि यहाँ पे लिखे इंशाल्लाह मेरी रीडिंग पूरी हो जाएगी, मैं इस रीडिंग को कबूल करती हूँ, मैं 369 कहती हूँ, ताकि मेरी ये पूरी चीज़ें पूरी हो जाएं। और ये पहला कमेंट है मेरा, ये पहला कमेंट है, यानी कि आपने जैसे ही रीडिंग सुनी है, आपने फ़ौरन अपनी नेगेटिविटी उसमें पॉस ऑन कर दी है, तो फिर कैसे पूरी होगी? कभी भी नहीं होगी। आपको फ़ौरन क्लेम करना चाहिए, यस मैंने ये रीडिंग सुनी है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये सब पूरा हो जाएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने फ़ौरन नेगेटिव कमेंट पास कर दिए, और आपको फिर सपोर्ट करने के लिए 5 लोगों ने थम्स अप भी किए। यानी कि अगेन आपने अपनी रीडिंग भी ख़राब की है, और 5 और लोगों की रीडिंग भी ख़राब की है, और 5 और लोगों ने, देखिए ना, अभी रीडिंग की है, अभी आपने सुनी है, सुनने के बाद पहला कमेंट ये आ रहा है कि आपकी चीज़ पूरी नहीं हुई। कैसे पूरी होगी? वो पूरा टाइम तो पूरा होने दो, पूरा हफ्ता। अभी भी जब मैं ये दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अभी भी 4 दिन है, 3 दिन है इस रीडिंग में, नई रीडिंग के आने में। तो आप एक साथ फैसला नहीं कर सकते। तो आप ऐसे फैसला करोगे, अच्छा, सब कुछ इमेजिनेशन होता है कि आप जो इमेज करते हो वैसा ही होता है।
इस पे पता नहीं कितनी वीडियोस मैंने बना ली कि आप जो इमेज करोगे, जो सोचोगे वही होगा, और आपने वो नेगेटिविटी इसमें डाल दी, वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता ना। आप यानी कि सुने और बोल दें कि नहीं हो रहा। भाई सुनने के बाद इंतजार करना, एक हफ्ते का इंतजार करना तो बनता है ना। वो आप नहीं बने। आपने 4 दिन पहले ये डाल दिया है और 4 दिन पहले मैंने वीडियो डाली है, तो प्लीज़ इसको देखिएगा। ये आपने अच्छा नहीं, आपकी सोच। अब देखें नीचे वाला है, ये अनीस है और उसने फौरन रीडिंग सुनने के बाद लिखा है इंशाल्लाह। ये है पॉजिटिव अप्रोच, ये है पॉजिटिव सोच। और इन्होंने भी बिल्कुल आपके साथ 4 दिन पहले ये कमेंट लिखा है, यानी कि आपके कमेंट के बाद जो दूसरा कमेंट लिखा है उन्होंने ये लिखा है। और देखें नेगेटिविटी कितना अट्रैक्ट करती है। आपके सवाल के जवाब में 5 लोगों ने थम्स अप किया है और अनीस के सवाल के जवाब में एक बंदे ने थम्स अप किया। तो नेगेटिविटी कितना अट्रैक्ट करती है अपने आप को, कितना अपनी तरफ खींचती है आपको। जब आपको लोगों को खींच रही है तो आपका टारगेट क्यों नहीं खींच सकती। ये किसी ने लिखा है, अनीस जरा दोबारा, बिल्कुल सही कहा, अल्लाह रिस्क में इजाफा करे, आमीन। बिल्कुल इसको पॉजिटिव अप्रोच करते हैं। अब देखिएगा बहुत ही प्यारा, ये मियाँ मुश्ताक हैं। आई क्लेम स्ट्रॉन्गली 100% रेजोनेटेड, अप्रिशिएट यू फॉर अ डीप रीडिंग, आई प्रे अल्लाह। और आगे भी कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। तो ये आपके लिए सबक है। ये जो ऊपर वाले भाई साहब हैं, बहन साहबा हैं, जहरा, ये उनके लिए सबक है। अनीस साहब का मैसेज पढ़े, मियाँ मुश्ताक साहब का मैसेज पढ़े आप। और यह है पूनम, सर मुझे आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी लगती है और आपकी स्पीच भी मोटिवेट करती है। हम वेट कर रहे हैं। देखें भाई, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर लिया करो, जिंदगी ऐसे ही बनेगी, वरना सारी उम्र रोते रहोगे। और रोते हैं लोग, मैंने देखा है। सलाम करो तो उसके बाद फिर रोना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ दुआ कीजिए सब मेरी मुश्किल आसान हो जाए। ये देखिए, ये अप्रोच होती है। ये शायद जहरा ही है, हाँ वही है, जहरा ही है। जहरा प्लीज़ बेटा, आप थोड़ा सा, हम आपके लिए दुआ ज़रूर करेंगे, मगर आप फ़ौरन हथियार मत फेंका करें। उम्मीद का दामन पकड़ के रखें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर विश कार्ड रीडिंग, ये किसी ने और ने लिखा है। और मेरी शादी में जितने भी रुकावटें कि ख़त्म होंगी, बिल्कुल होंगी ये बेटा। अभी मैं आपका विश कार्ड निकालता हूँ, या फिर अपने सवाल के जवाब में आप देखें कि रुकावटें ख़त्म होंगी, बिल्कुल होंगी, सबकी होती हैं। विर्गो फिर क्या करें, कारोबार नहीं चल रहे हैं, न्यू वर्किंग क्या करें। देखिए जी, अभी अभी जो मैंने वर्किंग की है, इस हिसाब से आपका कारोबार, काम या बिजनेस चलना चाहिए और आपको पास नई अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए। इस हफ्ते की मैं रीडिंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपका कारोबार चलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी विर्गो और तोला राशि की जोड़ी कैसी होगी? मुझे नहीं पता, इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बना के रखी हुई हैं कि आपको जोड़ी में कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा आपको बेहतर लगेगा। आप अपना विश कार्ड में भी अपना सवाल रख सकते हैं। मेरा हस्बैंड कब आएगा, विश कार्ड से पूछो, अभी थोड़ी देर में सवाल करता हूँ, वो आपको जवाब दे देगा। किसी ने आंसुओं वाली इमोजी भेजी है और ये आबिदा राजपूत हैं। आबिदा नहीं भेजते प्लीज़, मुझे बात करनी है आपसे, माय ब्रदर और नाइस, मेरे प्लॉट्स सेल नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ दुआ कर दें। मेरा नाम इज़ नसरीन अवान, आई एम विर्गो माय ब्रदर। बिल्कुल, आप बात करना चाहें तो मेरा नंबर चल रहा है और बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह प्लाट भी आपके बिक जाएंगे। ये डॉक्टर जियाउल हसन है। सर सॉन्ग्स शोर एक्स्ट्रा साउंड, इन्होंने साउंड की कंप्लेंट की कि एक्स्ट्रा साउंड है, ये हटा देना चाहिए। ओके, इसको और कम कर देंगे। अभी मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा, तो आप प्लीज़ देखें, अपने 3 सवाल निकालें, पूछें मुझसे, मैं आपको उनका जवाब देता हूँ। और जो लोग ऑलरेडी सवाल कर चुके हैं उनका जवाब भी आपको मिल जाएंगे। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। ओके, 3 सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1 का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। अगर मोहब्बत का काम है तो हो जाएगा। अगेन क्वीन किंग आ गया दूसरा कार्ड। सवाल नंबर 2 का जवाब भी है कि हाँ हो जाएगा।
क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स दोनों साथ साथ आए तो आप लोगों के काम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो जाएंगे। कार्ड नंबर 3 में भी आया है, अगर सेविंग का काम है, कोई फलाई काम करने का शौक है तो वो भी आपका काम हो जाएगा। तीनों का जवाब आया है कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।